एवरीवन, अभी मैं जो सीरीज चालू कर रहा हूँ ये सीरीज है हम लोगों की कि कमीशंस अमेजोन कितने लेता है। आप सिंपली समझो, अमेजोन इतने लोग अमेजोन में काम कर रहे हैं, इतने प्रोग्राम, इतनी बड़ी टीम अमेजोन की, इतने बैकएंड में लोग अपने मेहनत से काम कर रहे हैं। एक अमेजोन को सक्सेसफुल एक बायर और पोर्टल बनाने के लिए इतनी बड़ी टीम काम कर रही है और ये टीम के लिए एक मेंटेनेंस का खर्चा रहता है। तो इसी तरीके से तो अमेजोन जब भी काम करती है, आपके प्रोडक्ट, अमेजोन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अमेजोन के प्लेटफॉर्म के आपके प्रोडक्ट शोकेस करते हो और अमेजोन का काम है बिजनेस लाना, वो आपको बिजनेस ला के देता है और बैकएंड में टीम मैनेज करता है, तो कुछ अमेजोन आपसे कमीशन चार्ज करता है। तो अभी कमीशन कितने फॉर्म में होते हैं? कमीशन होते हैं बेसिकली 4 फॉर्म में: रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस एंड अदर फीस। तो हम लोग अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये है रेफरल फीस। रेफरल फीस क्या होता है, इसको एंड अंडरस्टैंड टाइप करना है अमेजोन फीस एंड प्राइसिंग, और आपको जो टैब आता है फीस एंड प्राइसिंग वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अभी आप बेसिकली देख सकते हो रेफरल फीस, सेल ऑन अमेजोन फीस, क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस एंड अदर फीस। तो अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है हम लोगों का रेफरल फीस। रेफरल फीस क्या होता है? रेफरल फीस बेस्ड ऑन कैटेगरी, मतलब जब भी अमेजोन आपसे चार्जेस लेता है तो ये कैटेगरी वाइज अमेजोन आपसे चार्जेस लेता है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक कैटेगरी है बेबी प्रोडक्ट। बेबी प्रोडक्ट्स में इतने बेबी प्रोडक्ट टॉयज एंड एजुकेशन, जो बेबी वाली कैटेगरी, इसमें इतने सब टाइप है। तो इसमें आप जो भी प्रोडक्ट बेचोगे, लाइक बेबी प्रोडक्ट, अगर आप ये चीज़ें बेचोगे तो आपको इतना परसेंट शिपिंग चार्ज होगा। इसी तरीके से बेबी बेबी रूम डेकोर, बेबी के जो रूम डेकोर के जो प्रोडक्ट है इसमें आपको 6% चार्ज होता है। इसी तरीके से बेबी के जो टॉयज आते हैं छोटे वाले जो, और उसी में बेबी प्रोडक्ट्स में अदर प्रोडक्ट्स आते हैं। तो इसमें अमेजोन ने इन्होंने एक बेंचमार्क बताया है, अगर आप 1000 रुपीज के नीचे सेल कर रहे हो तो आप 9.5% हम लोग चार्ज करते हैं। अगर आप ग्रेटर देन 1000 रुपीज के ऊपर प्रोडक्ट बेच रहे हो आप, तो हम उसका 11% चार्ज करते हैं। मीन्स कैसा? 1000 इंटू प्लस 9.5%। तो ये 95 रुपीज आपसे अमेजोन आपसे ये चार्ज लेता है अगर आप 1000 रुपीज या उसके नीचे बेचते हो। अगर आप ग्रेटर देन 1000, मतलब आप 1200 1200 रुपये के, 12 से मतलब 1000 के ऊपर बेच रहे हो, तो आपसे अमेजोन 11% चार्ज लेता है, +11%। तो आपसे इतना, मतलब अमेजोन आपसे ये चार्ज ले, आप ऐसा समझ लो 1200 रुपये में से -132 आपका कमीशन, मतलब रेफरल फीस आपका अमेजोन चार्ज कट करेगा, और अभी आपका इतना बैलेंस बचा है। इसके बाद जो क्लोजिंग फीस, वेट हैंडलिंग फीस, अदर फीस, ये मैं सीरीज में अपडेट करने वाला हूँ, आपको ये समझ में आएगा। अब इसमें मैं आपको एक ग्रेट हैक बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अमेजोन.com पे जाता हूँ या अमेजोन.in पे, अमेजोन.in, मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लेता हूँ। लेट्स एग्जाम्पल, मैं ये वॉच ले लेता हूँ और मैं इसका कैटेगरी ढूंढता हूँ। अब कैटेगरी में कैसे ढूंढूं, तो इसके दो दो तीन मेथड है और एक प्रूवन मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा। पहला तो ये नोड लिख कर आ जाता है, बट बहुत ज़्यादा टाइम जैसा ये नोड कभी लिख कर नहीं आता है। तो मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। Amazon.in, मैं ये प्रोडक्ट ओपन करता हूँ तो ये कभी कभी नहीं आता है। तो ये एक चीज़ है, तो हम लोग समझ नहीं पाते कि ये नोड कौन सा है। जैसे आप, अगर ये आपको दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, बेकवेयर एंड फिर उसमें बेकिंग डिशेस का ये है, मतलब इसका मेन कैटेगरी कौन सा है, ये होम एंड किचन वाला है। तो आप यहाँ जाना है आपको, होम एंड किचन में, आप ये समझ लो होम एंड किचन। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैं होम एंड किचन ढूंढता हूँ, ये किचन है। अब किचन में मैं क्या है, ये मैं ये देख लेता हूँ, ये है बेकिंग डिशेस। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, Ctrl+F देता हूँ। मुझे शायद, अगर ये नहीं मिल रहा तो बेकवेयर आप ढूंढ लो। ये बेकवेयर, सिंपल आप समझ लो। तो ये बेकवेयर प्रोडक्ट है, मतलब बेकवेयर किचन टूल आप देख लो, या किचन एंड डाइनिंग तो आप देख लो, किचन टूल सप्लाई, चॉपर, नाइफ, बेकवेयर एंड इसमें ये जाएगा, तो आप इसमें समझ सकते हो।
अगर आप में इसमें प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये 5% अगर लेस देन 300 है, 11.5 अगर ग्रेटर देन 300 रुपीज़ है। मतलब अगर आप 400 रुपये में प्रोडक्ट बेचते हो 400 प्लस आपको ये कितना चार्ज करेंगे अमेजोन, 11.5। तो अमेजोन आपसे इतना 46 रुपीज़ आपसे ये चार्ज करेगा, जो कमीशन लेगा रेफरल फीस बोलकर। तो ये 400 माइनस 400, तो आप ऐसा समझो क्या, 400 माइनस 46, तो आपको इतना अभी फिलहाल वो देगा रेफरल फीस में, इतना मतलब 46 कट होगा। अगर आप 300 रुपये में बेच रहे हो या 200 रुपये में आप बेच रहे हो तो आपको कितना चार्ज लेंगे, 5%। 5% मतलब आप समझ लो क्या, अगर आप कोशिश करो, अगर आप ये से प्रोडक्ट 300 के नीचे बेच पाओ तो आपको इसका हाफ पार्ट का कमीशन लग रहा है, ये 20 रुपीज़ हो रहा है। इसमें मैं आपको सेकंड हैक बताता हूँ, ये नोट कभी कभी नहीं दिखता तो हम लोग कैसे देख सकते हैं। आपको सेलर सेंट्रल में जाना है, ये सब कट करना है आपको। सेलर सेंट्रल में आने के बाद, सेलर सेंट्रल में आने के बाद आपको ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है, और ऐड प्रोडक्ट में क्या करो, इसका एएसएन कॉपी कर लो। एएसएन आपको ये यहाँ मिल जाएगा B0, ये कॉपी कर लो। नहीं तो अगर यहाँ नहीं मिल पाया तो आप कंट्रोल F देकर एएसएन ढूंढ लो। तो ये एएसएन आ गया नीचे, इसको कॉपी कर लो, यहाँ दे दो, तो आपको ये कैटेगरी मिल जाएंगी ये ऐसी वाली, अगर नहीं आया तो। कभी कभी क्या होता है, इसमें एक सेकंड हैक बता रहा हूँ मैं, क्या कभी कभी बहुत सारे लोग गलत कैटेगरी में डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, इसके बेस्ट सेलर में जाना है, या बॉल्स, इसका जो कैटेगरी है सब कैटेगरी बॉल्स में गया, आपको चेक करना है जो प्रोडक्ट बिक रहा है ये कौन सा है। लाइक ये बॉल है, ये बाउल है, तो आप इनको चेक करना है कि काय में बेच रहे हैं। जैसा देखो यहाँ एक रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब ये रिजल्ट आने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका एसएन कॉपी कर लूँगा, ऐड प्रोडक्ट में जाता हूँ, तो मुझे पता चल गया होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, जैसा मेरा ये था किचन एंड डाइनिंग, टेबल वेयर, डिनर सर्विंग, देखो तो ये चेंज हो गया मिक्स बाउल, तो ये मिक्स बाउल वाला कैटेगरी। तो कभी कभी आपको ये चीज़ें समझना पड़ता है। तो आपके जैसे जो कॉम्पिटिटर है, ये है ये सिमिलर प्रोडक्ट, जैसा आप ये रेक्टेंगुलर बेकवेयर है, तो इसमें आप जाकर चेक कर लो, ये प्रोडक्ट है जो बेस्ट सेलर है, तो आपको वो चेक करना है। जैसे ये भी सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मैं इनका चेक करता हूँ। जैसे मुझे यहाँ रिजल्ट नहीं मिल रहा है ये कौन से कैटेगरी में, मैं वापस ऐड प्रोडक्ट में जाता हूँ। जैसे ऐड प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलता है, इन्वेंट्री, कैटलॉग में जाना है, ऐड प्रोडक्ट में जाना है, आप यहाँ पेस्ट कर दो और उसका नोड आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया क्या, मैंने क्रॉस वेरीफाई कर लिया इसको डबल, होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, बेकवेयर और बेकिंग डिशेस। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू लिस्टिंग, न्यू लिस्टिंग में जाना है। फिर आप क्या करोगे, होम एंड किचन डालोगे यहाँ, तो आप यहाँ सिलेक्ट करोगे होम एंड किचन, फिर किचन एंड डाइनिंग, फिर किचन एंड डाइनिंग आफ्टर बेकवेयर, बेकवेयर आया, फिर इसके बाद आप लास्ट चेक करेंगे बेकिंग डिशेस, बेकिंग डिशेस। तो ये तरीके से आपको ये लिस्टिंग भी बनाना है। और आपको समझ में आया, मैंने एक ऐसा हैक बताया हो, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये सब चीज़ें सीखा। पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता था कि इसका ये तो फर्स्ट चीज़ है जो आप बेचने वाले हो, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट देखो और उनका सिमिलर देखो कि ये सेम जो सब नोड में बेच रहेगा। अगर उनका नोड समझ में आ गया कि सेम प्रोडक्ट एक नोड में, तो आप समझ जाओ कि मुझे ये कैटेगरी की ये नोड में ही बेचना है। अगर गलत नोड में डाल दिया आपने तो आपको ऑर्डर नहीं आते। आपको बेचना है स्मार्ट वॉच, और आपने जो घर का जो क्लॉक वॉच आता है वो कैटेगरी में डाल दिया, तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। आपको स्मार्ट वॉच के ही कैटेगरी में डालना है, क्योंकि अमेजोन तभी लोगों को पता चलेंगे कि ये कैटेगरी में ना अमेजोन और रिकमेंडेशन करता है ये चीज़। तो आपको रेफरल फीस पता चल गया। मैं आपको एक सेकंड हैक बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, इनडायरेक्टली हम गलत नोड में डालते हैं, तो उसका प्रॉब्लम ऐसा होता है कि हमें गलत रेफरल फीस चार्ज होती है। तो वो उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, ये मैंने बहुत 2-1 साल के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक प्रोडक्ट था, गलत कैटेगरी में जाने की वजह से मेरा डबल चार्ज कट हो रहा था। जैसा वो 5% स्लैब में आ रहा था और वो 10% मेरा उसका चार्ज कट हो रहा था, मुझे पता ही नहीं था। बाद में मैंने इतना बात किया अमेजोन के सेलर सपोर्ट से, फिर मैंने वो नोड चेंज करवाया, सही कैटेगरी में प्लेस किया, तो उसमें मुझे सही कमीशन पड़ा। अब इसका एक सेकंड हैक बताता हूँ। अगर रेफरल फीस ज़्यादा चार्ज होता है, आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि आपका रेफरल फीस कहाँ है। तो आपको माई लिस्टिंग में जाना है,
फॉर एग्जांपल आपको सेलर सपोर्ट पे जाना है, और यहाँ सेलर सपोर्ट पे जाने के बाद आपको इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ चेक करना है ऊपर जाकर आपका कितना चार्ज लग रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा इजी शिप का प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ चेक कर सकता हूँ, रेफरल फीस दिखता है हम लोगों को, ये आई बटन पे टिक करो तो आपको पता चलता है कि आपका कौन से नोड में है रेफरल फीस। मेरा टॉपिक लेंथी हो रहा है बट मैं आपको सिखाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो मैं किया हूँ। तो अभी हमने यहाँ देखा कि हमें 12% रेफरल फीस चार्ज हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि मुझे पता चल गया कि जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इसमें 12% रेफरल फीस चार्ज हो रहा है। रेफरल फीस है, ये करेक्ट रेफरल फीस लग रहा है या रॉन्ग रेफरल फीस लग रहा है। तो मैं ये कैसे चेक करता हूँ, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं, अब तो इधर आप बेस्ट सेलर कैटेगरी में चले जाओ, या फिर आपके जो सिमिलर कॉम्पिटिटर है आप उनका चेक कर लो कि वो कौन से कैटेगरी में या कौन से नोड में बेच रहे, सब नोड में। तो जब आपको पता चलता है, फिर आपने अगर गलती से आपकी लिस्टिंग बन गई है या आपने गलत नोड सिलेक्ट कर लिया, तो आप उसका परसेंटेज देख लो, आपके जो कॉम्पिटिटर है उसका, उनका चेक कर लो कि कौन से नोड में देख रहे हैं। अगर आपको पता चलेगा कि मेरा नोड और कॉम्पिटिटर नोड का नोड ये दोनों सेम मैच हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका रेफरल फीस गलत लगा है या सही लगा है। तो पहले तो आप आपकी लिस्टिंग में जाकर रेफरल फीस चेक कर लीजिए, तो आपको पता चल गया। प्लस आपको जो अमेजोन फीस एंड कमीशन का जो यूआरएल है उसमें जाके चेक करना है कि सही मैच हो रहा है क्या। अगर ये सही है तो आपको सही रेफरल फीस लग रहा है। गाइस इसमें आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है ताकि आपको कोई गलत फीस ना लगे, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको रेफरल फीस में आना है, और जो भी चीज़ें बेच रहे हैं लाइक किचन के आइटम, होम एंड किचन वाले, तो आप इधर आ जाइए। आप फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लो, लार्ज अप्लाइंसेस एक्सेसरीज में 16% चार्ज हो रहा है, वही चिमनी में 7%, रेफ्रिजरेटर में 5%। तो आपको चेक करना है कौन से स्लैब में हो। अब लार्ज अप्लाइंसेस में जैसे ये भी लार्ज अप्लाइंसेस है, ये भी लार्ज अप्लाइंसेस है, बट यहाँ क्या बिक रहा है, रेफ्रिजरेटर चिमनी, इसके एक्सेसरीज बिक रहा है। और यहाँ क्या बिक रहा है, ये कोई और एक्सेसरीज बिक रहा है। तो आपको आपके जो कॉम्पिटिटर है उसके थ्रू ये चेक करना है क्या एक्सेसरीज में ये वाला एक्सेसरीज है लार्ज अप्लाइंसेस वाला, या ये कुछ और एक्सेसरीज है। अगर गलती से आप ये 5.5% के स्लैब में आ रहे हो, गलती से आप ये लग गए, तो आप समझ लो आपका 3 टाइम्स आपका लाइक 5.5% इंटू 3 मतलब 15 या 16%, 3 टाइम्स आपका चार्जेस ज्यादा लग रहा है। तो ये चीजें आप देखो और समझो। अगर गलत हुआ है, सेलर सपोर्ट से बात करो, मेरा ये कैटेगरी में आना चाहिए था, रेफरेंसेस दो उनको, फिर वो चेक करते, हाँ बोलते हैं कि हाँ सर गलत कैटेगरी में गया, फिर वो आपका नोड चेंज कर देते हैं वो सेलर सपोर्ट ने, या फिर वो आपको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा करो एक्शन। तो जितना भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं उसके ऊपर फीस प्लस जीएसटी ऐड होता है, दैट इज 18%। तो मैं आपको कैलकुलेशन करवा के दिखाता हूँ एक्सेल में हम लोग कैसे करेंगे। ये मेरा एक्सेल है, ओके। तो मैं बेच रहा हूँ प्रोडक्ट ए, जिसका मैं सेलिंग प्राइस रख रहा हूँ 300 रुपये में मैं बेच रहा हूँ। तो आप ऐसा समझ लो इसको 4% रेफरल फीस चार्ज हो रहा है। तो अब मैंने फॉर्मूला इसका बनाया हो, फॉर्मूला सिंपल है। आपको क्या करना है, इक्वल टू ये इनटू, या फिर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। आप ये सिंपल समझ लो, मैं ये फॉर्मूला आपको एक समझा देता हूँ, तो डिलीट कर देता हूँ। ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये सेलिंग प्राइस है, 4% चार्ज हो जाता है, इक्वल टू ये इनटू दिस, और इसको मैं परसेंटेज दे देता हूँ। तो आपसे ये 100 रुपीज पे 4 रुपीज, तो इसका 3 टाइम्स कर लो, 4 3 12। तो सिंपल आपको समझ में आ गया कितना परसेंट चार्ज हो रहा है। डिलीट। के ऊपर जीएसटी लगता है। जीएसटी क्या फॉर्मूला है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल 12 रुपीज चार्ज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ सेट, समझिए ये, और इसको मुझे जीएसटी निकालना है। तो मैं जीएसटी कैसे निकालूंगा, आप ये समझ लो फॉर्मूला क्या है। तो मैं देता हूँ इक्वल टू ब्रैकेट ये इनटू 0.18। अगर आपको 20% देना तो 0.20, 30% देना तो 0.30, मल्टीप्लाई करना है आपको जो भी वैल्यू आपकी है, ओके। इसको ब्रैकेट कंप्लीट करना है, और ये आपका चार्जेस आ गए। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया, और फाइनल में क्या किया, इसमें से ये माइनस कर दिया और इसका जीएसटी माइनस कर दिया, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया।
सेम तरीका। भी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, 500 रुपीज में बेच रहा हूँ, 5% मेरा रेफरल फीस लगा तो 25 रुपीज इसका चार्जेस हो गए। अगर इसका मैं रेफरल फीस कैलकुलेट करूँ तो ये हो गया 25 और इसका जीएसटी मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैंने फॉर्मूला आपको सिखा दिया वो, और इसमें से मैंने क्या किया, 500 में से रेफरल फीस माइनस किया और इसका जीएसटी माइनस किया, तो अमेजोन मुझे कितना फीस देंगे ये। सेम तरीके से 250 में बेच रहा हूँ, 11% रेफरल फीस है, मुझे 11% रेफरल है, अगर उसका कितना अमाउंट चार्ज होगा 27.50 पैसा, और रेफरल फीस कितना मेरा, जीएसटी कितना लगा इसका, अगर 18% जीएसटी इतना, और टोटल कितना होगा इतना। तो ये तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसी तरीके से लास्ट डी प्रोडक्ट, मेरा डी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, 2000 रुपीज में सेल हो रहा है, 9% उसका रेफरल फीस है। तो अगर मैं लाइक इसका मैं रेफरल फीस निकालूँ कितना मुझे चार्ज देना होगा, और परसेंटेज का अगर रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो 180 रुपीज़ मुझे इसके ऊपर चार्जेस देना होगा। इसका जीएसटी मेरा 18% रहेगा, तो ये मल्टीप्लाई बाय 0.18, तो ये, और फिर मैंने क्या किया है, इसका टोटल 2000 में से ये माइनस किया, ये माइनस किया, और मेरा वैल्यू आ गया। तो मुझे अमेजोन अब तक रेफरल फीस माइनस करके मुझे इतना पैसा आपके अकाउंट में देगा, बट इसके बाद आपका क्लोजिंग फीस भी होगा, शिपिंग फीस भी होगा, अदर फीस भी होगा। गाइस आपको सच में बहुत, मैंने आपको हार्ड वर्क से ये सिखाया हो, बहुत एक्सपीरियंस मैंने लिया हो, और उस बहुत मेरे पास्ट एक्सपीरियंस और उसके फेलियर्स के बिहाफ पे मैंने हर एक चीज़ सीखा हो, और मैं आपको सिखा रहा हूँ ताकि आप ऐसी कोई गलती ना करें जो होना चाहिए। इतना बेसिक स्टेप्स मैंने बताया हूँ कि ताकि आप समझ पाए, और मैं बार बार रिपीट इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ें, एक बार आप कमीशन सीख गए ना, कितना माइनस हो रहा है कितना प्लस हो रहा है, आपको कभी देखना ही नहीं है प्रोडक्ट को, आपको सिर्फ ये देखना है मुझे सेल आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों? अगर आपको माइंडसेट में ट्रिगर हो गया कि जो भी मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ इसमें मुझे सरप्लस अमाउंट मिल रहा है, लाइक मैं पॉजिटिव फिगर मिल रही है, मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, पॉजिटिव पैसा मिल रहा है, आप 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, उसको आपको हर प्रोडक्ट पे पैसा मिल रहा है, तो आप समझ लो कि आप पैसा बना रहे हो। बट अगर आपको ये चीजें नहीं पता होंगे तो आप पैसा नहीं बनाओगे, आप लॉस करोगे। तो यही वजह से मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ये सीख लो। एक बार आपने ये सीख लिया, हम लोग इसको बोलते हैं हमारे लेमैन लैंग्वेज, आपको एक बार हिसाब किताब आना स्टार्ट हो गया, आपको समझ गया कि मैं माइनस में जा रहा हूँ या प्लस में जा रहा हूँ, बस उसके बाद आपको देखना है, उसके बाद आपको सिर्फ अमेजोन एडवर्टाइजिंग पे ध्यान देना है, उसके बाद आपको रिव्यूज पे ध्यान देना है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देना है। ये लिस्टिंग बनाने से पहले आपको सिर्फ कट्टा चिट्टा देख लेना है, पॉजिटिव फिगर है कि नेगेटिव फिगर है। एक बार आपको ये पता चल गया कि मैं सही बेच रहा हूँ गलत बेच रहा हूँ, उसके बाद आपको लिस्टिंग देखने की जरूरत ही नहीं है, बस उसके बाद सेल पे ध्यान देना है आपको। तो यही मैं चीजें सिखा रहा हूँ, बार बार सिखा रहा हूँ। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत करके हर एक चीज आपको सिखाया हूँ। तो हमने अभी तक समअप करता हूँ लास्ट टाइम, रेफरल फीस क्या होता है, कैटेगरी, हर जो भी कैटेगरी पे हम बेचते हैं उस पर अमेजोन फिक्स कमीशन चार्ज करता है परसेंटेज वाइज, उसमें ई फॉर एल्स कंडीशन भी लगा देता है, कम ज्यादा, अगर इतना बेचेंगे तो इतना, इतना बेचेंगे तो इतना कमीशन, हर कमीशन पे जीएसटी लगता है। तो सिंपल है, जो सेल प्राइस में बेच रहे हो आप उसका कितना परसेंट लग रहा है वो देख लो, और उसका जीएसटी निकाल लो, और जो सेल प्राइस है उसमें से ये कमीशन और उसका जीएसटी माइनस कर दो, तो आपको रेफरल फीस कितना कटा आपको ये समझ में आ गया। देन आफ्टर मैंने हैक बताया कि लाइक कभी कभी हम गलत कैटेगरी, गलत नोड में चले जाते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर चेक करो, बेस्ट सेलर कैटेगरी चेक करो, तो आपको समझ जाता है आपको रेफरल फीस गलत लग रहा है या सही लग रहा है। आप स्लैब चेक कर लो, और अगर आपने ऑलरेडी लिस्टिंग बना चुके हैं, लाइक आप कॉम्पिटिटर के नोड चेक करो, वो हिसाब से आप लिस्टिंग तैयार करो। अगर आपने ऑलरेडी लिस्टिंग बना चुके हैं, लाइक आप वीडियो देख रहे हो बाद में, तो आप सही रेफरल फीस लग रहा है कि गलत रेफरल फीस लग रहा है, तो आप जाकर चेक कर लो। जैसा मैंने आपको बताया, माय लाइक इन्वेंट्री के टैब में जाके आप रेफरल फीस चेक कर लो, वहां आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट रेफरल फीस लग रहा है। आपके कंप्यूटर का नोड चेक कर लो, फिर आपका नोड चेक कर लो, अगर गलत है तो सेलर सपोर्ट से बात कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ मैंने नहीं सिखाया हूँ, बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया हूँ, और आप इसको जरूर लाइक बटन हिट करो। अगर आपको पसंद आया है तो ही आप लाइक बटन हिट करो, आप सब्सक्राइब बटन हिट करो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, हमेशा नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो इसी तरह मैंने आपका खुद का पर्सनल मेंटरिंगशिप कोर्स भी लॉन्च किया, जो बहुत ही हार्ड वर्क, हर एक स्टेप मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखाया हो, रिव्यू ऑटोमेशन मैंने सिखाया हो, कंप्लीट अमेजॉन मास्टरी कोर्स मैंने सिखाया हो। तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, लॉग इन करिए, साइन अप करिए, टीम से कॉन्टैक्ट करिए, वी विल डेफिनेटली गाइड यू आप कैसे इसमें स्केल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।